शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है, और अब आप ये देख रहे होंगे कि ये लड़ाई बहुत ही तेज, बहुत ही धारदार होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक चुनाव तो छोटा है लेकिन आरोप और तैयारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। परिवारवाद से लेकर हिंदुत्व तक के तमाम सारे मुद्दे इसमें गर्म हैं और केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया, करहल में जाकर लगाया बाकायदे। तो स्वाभाविक है कि जिस सीट पर भी भाजपा ये समझ रही है कि कठिनाई है, लेकिन वहां पर लड़ने में कोई कोर कसर वो छोड़ नहीं रही है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए परसेप्शन वाला चुनाव है, क्योंकि लोकसभा के बाद, जून के परिणाम के बाद इस चुनाव से उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल बनेगा और वो बताएगा कि आगे 2027 तक अब किस तरह से राजनीति जाएगी। उस राजनीति की खातिर ही ये सारी ताकतें लगाई गई हैं। लेकिन एक बात जो थोड़ा से लोगों को सोचना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि इस चुनाव में दो दल के अलावा तीसरे का कोई नाम लेवा नहीं है, और जब जब सपा और भाजपा आमने सामने लड़ती हैं तो वोटों का बिखराव न होने से भाजपा को नुकसान होता है। अगर बसपा अच्छे से लड़ती तो भाजपा को उसको सीधा फायदा मिलता, लेकिन इस बार सीधा कहीं बिखराव दिख नहीं रहा है। तो ये लड़ाई बहुत करीबी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी राजनीतिक दलों को, खासतौर से भाजपा को। ब्रजेश जी, नारा तो कोई चल नहीं रहा था, लेकिन कटोगे और बटोगे वाला मामला आया और उसने लोकसभा चुनाव के उस माहौल को पलट दिया जो संविधान पर और आरक्षण पर बना हुआ था। योगी इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको परिणाम देना होगा और 9 सीटों के परिणाम से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का भविष्य भी तय होगा। और बीजेपी में बहुत हसरत भरी निगाहों से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस परिणाम को देखा जा रहा है कि कब आएगा, कैसा आएगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जिस परिवारवाद पर हमले होते हैं, उस परिवारवाद की विरासत को संभालने वाले लोग अगर काबिल होते हैं तो वो अखिलेश यादव बनते हैं, और जो लोग नाकाम हो जाते हैं उनकी पार्टियां समाप्त हो जाती हैं। तो विरासत को संभालना और उसको आगे बढ़ाना भी एक बहुत चमत्कार का काम है, कोई आसान नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया और मजबूती के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश में आज तक वो स्थिति नहीं बन पाई जो नेहरू, इंदिरा और राजीव के टाइम में थी। तो ये अंतर आप देख सकते हैं विरासत की सियासत का। जी वीरेंद्र जी। दूसरा, एक एक सीट पर योगी जी 2 बार जा चुके हैं विधानसभा उपचुनाव में। तो आप सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और जबकि ये बात पता है कि 3-4 सीटें बहुत बुरी तरह से फंसी हैं, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, इन सीटों पर भाजपा भी अंदर खाने मानती है कि उसको स्पष्ट जीत नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जोर तो लगाना, मैदान छोड़ के भागेंगे तो है नहीं। ये तो हेमंत जी बता रहे थे मायावती वाला फैक्टर कुछ है दम इसमें। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मायावती का फैक्टर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पता नहीं वो अपने सजातीय वोट खींच पाएंगी या नहीं। तो मायावती का वोट बीजेपी और सपा अपनी ओर लाने में लगी हुई है। तो मायावती लड़ती तो दिख नहीं रही कहीं, और अगर कहीं कुछ वोट उनको मिल गया तो ये बीजेपी के लिए ही नुकसानदेह होगा, कोई फायदा नहीं दिख रहा है जी। देखिए, अभी इलाहाबाद का प्रकरण हुआ छात्रों का, ये भी काफी नाराजगी का कारण बन रहा था। ये तो आज सरकार इस आंदोलन को खत्म करा ले गई। लेकिन जो नौकरशाही की प्रवृत्ति है, जो सरकार के चलने का नीचे स्तर पर तरीका है, वहां संतोषजनक होता
तो आज लखीमपुर खीरी में 6 अफसरों को 4-5 को निलंबित न करना पड़ता। पैमाइश के लिए 6 साल से संघ के पुराने कार्यकर्ता दौड़ रहे थे। तो नीचे स्तर पर बीजेपी हिंदुत्व के सहारे तो भले आगे आ सकती है, लेकिन कामकाज के मामले में अभी वो बहुत पीछे है और बहुत नाराजगी है। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो बहरहाल कहना ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़े बड़े बदलाव लाएंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो बदलाव लाने के बजाय खुद ही बदल जाते हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन एक सरकार भाजपा सपा इनके परसेप्शन में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के लिए भी हो सकता है कुछ संजीवनी मिले इस चुनाव से, अगर सपा जीतेगी तो। बहरहाल सुनिए कि कहते हैं नेताओं का तीर हरदम निशाने तक पहुंचता है। एक शायर ने लिखा है कि कुछ भी हो हमारा तीर हरदम निशाने तक पहुंचता है, और परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है, और धुआं बादल नहीं होता कि बादल दौड़ पड़ता है, खुशी से कौन बच्चा कारखाने तक पहुंचता है। और हमारी मुफलिसी पर आपको हंसना मुबारक हो, मगर यह तंज हर सैयद घराने तक पहुंचता है, और मैं चाहूं तो मिठाई की दुकानें खोल सकता हूं, मगर बचपन तो हमेशा रामदाने तक पहुंचता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए।